एमसीक्यूज नंबर 13 ये बता रहा है कि मीडियन आपका लोकेट होता है ग्राफिकली कहाँ पर, ओजाइव कर्व पे। इसी तरह से समीशन x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कभी भी याद रखें समीशन अगर इस तरह से गिवन हो और इज इक्वल टू 0 हो तो x के बाद वाला नंबर जो होता है, x के बाद वाला जो नंबर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका अर्थमेटिक मीन होता है। इसको अर्थमेटिक मीन और x बार भी कहते हैं, x बार भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन और सिंपल मीन भी कहते हैं। इसी तरह से द मीन ऑफ द डेटा ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, n कितना है 25 और आपको मीन कितना दे रहा है, मीन दे रहा है 40। सही है, डेटा में देखिएगा दोबारा से, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इफ द मीन इज 5, मीन ये ऑफ है, सही है, मीन ऑफ द डेटा ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 40। ये जो x है ना ये बेसिकली समीशन x है। बोला समीशन x कितना होगा, मीन हमारे पास 40 है, मीन मल्टीप्लाई बाय n फॉर्मूला होता है। मीन हमारे पास है 40, n हमारे पास है 25, दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 1000। तो ये 1000 हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाए, समीशन x हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है इफ द मीन इज 5 एंड द मॉड इज 5, अगर ऐसा डेटा हो जो सिमेट्रिकल डेटा हो, सिमेट्रिकल डेटा में मीन मीडियन मॉड इक्वल होते हैं, यानी कि अगर मीन 5 है मॉड 5 है तो मीडियन भी क्या होगा, मीडियन भी 5 होगा। सिमेट्रिकल डेटा में मीन मीडियन मॉड हमेशा इक्वल होते हैं, दैट इज वाई जितना मीन और मीडियन है मॉड है उतना ही आपका मीडियन भी होगा। सही है बेटा, ये आपको याद रखनी है बात। उसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे, एमसीक्यू नंबर आ जाइए 17 पे, द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑब्जर्वेशन, याद रखिएगा मिडल वैल्यू, तो ये मोस्ट मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड ऑब्जर्वेशन। देखिए आपने देखा होगा मीडियन के लिए डेटा को पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, यानी मीडियन विदाउट अरेंजिंग डेटा, मीडियन कभी भी डेटा को अरेंज करे बिना आप नहीं निकालते, पहले आप डेटा को अरेंज करते हो असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हो। दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ऑर्डर डेटा कहलाता है, यानी कि ऑर्डिनल डेटा जिसको हम ऑर्डर के तौर पे अरेंज करते हैं। और दूसरा मीडियन आपकी मिडल वैल्यू कहलाती है, मिडल वैल्यू मतलब मिड पॉइंट, तो हमारा आंसर होगा मीडियन। तो मीडियन इज द मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर डेटा। इसके बाद आ जाइए जरा एमसीक्यू नंबर 18 पर। 18 में आपसे कह रहा है कि मीडियन ऑफ डैश की वैल्यूज गिवन है, इनका मीडियन बताइए। देखिए वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इनको पहले अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे, पहले सबसे छोटी वैल्यू 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है। कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5। फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन टू वैल्यू, ये फॉर्मूला है। n कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 और 3 वैल्यू हो जाएगा हमारे पास थर्ड वैल्यू, यानी कि थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है डेटा में 5 है, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा 5। सर जी बेटा बोले। सर अस्tra को क्लास में ले लें, वो वेटिंग पर है। ले लिया भाई। अच्छा जी, उसके बाद अगर देखें हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 19, अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 वैल्यूज इज 20 देन सम ऑफ वैल्यूज, वही समीशन एक्स पूछ रहा है। देखिए समीशन एक्स का मतलब होता है मीन मल्टीप्लाई बाय एन। मीन हमारे पास सवाल में कह रहा है 20 है और एन कितना है 5, तो 25 द 100, तो हमारे ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा 100। ये इसी तरह से एमसीक्यू नंबर 20 देखिए, 20 में कह रहा है इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन मीडियन एंड मॉड आर ऑलवेज, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बेटा, तो ये बातों के अब रट्टे मार लें, ये भूलिएगा नहीं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, सर वो जो एक दफा ग्रुप पे शेयर हुई थी पीडीएफ की फाइल, जिसके अंदर वो थे ग्रेंटस किट के एमसीक्यू सॉल्व हुए हुए थे एक एक चैप्टर के, तो सब चैप्टर के नहीं इस तरह से मिलेंगे? कौन से वाले बताइएगा। अच्छा वो जो आपकी ग्रैंड टेस्ट वाले, सबके मिलेंगे जी आपको, सबके सर। मिलेंगे, सबके मिलेंगे। ठीक है। असल में जो वीक वाइज टेस्ट हो रहे हैं ना आप लोग के, संडे वाले बट दे रहे हैं। पहले तो नहीं आता था, ये एक ही वीक हुआ है जिसके अंदर आना शुरू हुआ नहीं है। अब सारे आएंगे, एक। आप लोग को सारे आएंगे,
तो रीजन ये है कि ताकि बच्चा जो है वो अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर सके, और आप लोग जो आप लोग टेस्ट देते हो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपके पास डेटा वो अवेलेबल रहे। तो सर हाँ जो जी, पहले टेस्ट हो चुके हैं उसके उसके आएंगी पीडीएफ मैं पता करके जो बताऊंगा गुजर आपको। चुके हैं? मैं पता करके बता दूंगा। असल में आप कोचिंग हम जा नहीं रहे आजकल, पता है घर से ले रहे हैं, इस वजह से तमाम चीज़ों के बारे में अभी कोई नॉलेज मुझे नहीं है फिलहाल, मेरी कोई बात भी नहीं हुई ना, मैं इंशाल्लाह पता करके बता दूंगा आपको। अच्छा, दूसरी बात, एमसीक्यू नंबर आ जाइए 21 पे। दोबारा से आपको मीडियन मालूम करना है। देखिए मेरे ख्याल में ये आपका संडे को शायद ये एमसीक्यू आया था, है ना? संडे वाली क्लास में एमसीक्यू था आपका। आपके पास सबसे छोटी वैल्यू -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, और फिर 3 है। तो हमारे पास यहाँ पे सेंटर की जो वैल्यूज हैं वो कौन सी है? -1 और +1। -1 और +1 के दरमियान में क्या है? ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बचा? 0। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपके संडे वाले एमसीक्यूज में था। When all the observations of data are negative, अच्छा आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा डेटा हो जिसमें तमाम ऑब्जर्वेशन आपके पास नेगेटिव है तो मीडियन क्या होगा, मीन क्या होगा? देखिए बात याद रखिएगा, अगर आपकी डेटा में तमाम ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव है, ऐसी सूरत में जो आपका मीडियन है ना वो भी नेगेटिव होगा, और मीन भी नेगेटिव होगा। आपका यहाँ पे मीन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसकी वजह कि अगर आपके डेटा में तमाम वैल्यूज नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं एंड ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा आर नेगेटिव, द मीन इज, मीन भी नेगेटिव होगा, मार्क कर लीजिएगा। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है रिपीट होने वाली वैल्यू, फ्रीक्वेंट का मतलब रिपीट होने वाली वैल्यू को मॉड कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो वैल्यू रिपीट होती है उसको मॉड कहते हैं। इसी तरह से अगला एमसीक्यू नंबर 24 देखें, ये कह रहे हैं मीन ऑफ 444। याद रखें अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो, सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो तो उसका मीन भी क्या होगा? फिर मीन भी 4 ही होगा। इसी तरह से मीडियन में भी है, सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो वही आपका मीडियन भी है, वही आपका मॉड भी है। तो इस सवाल में अगर पूछे आपसे मीडियन क्या है तो मीडियन भी यही है, पूछे आपसे मॉड क्या है तो मॉड भी यही हो जाएगा। सही है? तो आप, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तमाम वैल्यू सेम होती हैं तो उनका एवरेज यानी उनकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। सही बेटा, याद रखना। ओके बेटा एमन, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद कह रहे हैं आपसे अ डेटा मे हैव मैनी मोर देन वन। आपने कभी भी आंसर में नहीं देखा होगा कि 2 मीडियन आए होगा, कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा। कभी देखा आपने आंसर में 2 मीन के आंसर आए में? लेकिन हाँ, मॉड के आंसर जो होते हैं आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, मॉड के आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। वजह कि मॉड जो है जिसमें सिंगल मॉड होता है वो बाय मॉडल डेटा कहलाता है, जिसके अंदर 2 मॉड होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं वो बाय मॉडल डेटा कहलाता है। सही है? तो मॉड के अंदर आंसर एक से ज्यादा पॉसिबल है, अदरवाइज मीन और मीडियन के आंसर एक ही होंगे, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मॉड। इसी तरह से इफ द डेटा समीशन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मैंने कल बताया था अगर समीशन x माइनस के बाद जो भी वैल्यू लिखी है इज इक्वल टू 0 के बराबर है, अगर इज इक्वल टू के बाद 0 है तो x के बाद वाली वैल्यू मीन कहलाती है। क्योंकि एक प्रॉपर्टी है ना मीन की, समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या मौजूद है? 0 है। अगर यहाँ 0 मौजूद है ऐसी सूरत में ये वैल्यू x बार कहलाती है। तो यहाँ पे क्या गिवन है? 5। तो 5 हमारा मीन हो जाएगा। सही बेटा, लेकिन अगर इज इक्वल टू 0 ना हो तो फिर वो वाली वैल्यू हमारी x बार अंदर वाली नहीं होगी। तो x बार के लिए क्या होना जरूरी है। उसके बाद कह रहे हैं आपसे एमसीक्यू नंबर 27 में देखें, द मीन ऑफ, एक वैल्यू गिवन है -5, एक गिवन है 5, एक गिवन है 0। इससे बोला मीन बताओ। मीन का फॉर्मूला समीशन एक्स होता है पहले तो, -5 + 5 करें 0 आएगा, और 0 अपॉन n यानी 0/3 वैल्यूज है टोटल, 0/3 करें क्या आ जाएगा? 0। तो आपके पास मीन का आंसर क्या आ गया? 0। तो ऐसी कंडीशन में मीन का आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे मीन कितना है? 0। उसके बाद इफ द मीन ऑफ 15 वैल्यूज इज 6 देन द सम ऑफ वैल्यूज, सिंपल। मीन ऑफ 15 वैल्यूज n गिवन है और ये आपको मीन गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 15 6 क्या हो जाएगा?
90, तो आपका 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 आपका मीन हो जाएगा। अगले पार्ट में कह रहे हैं मीन ऑफ द डेटा 14235 इज डैश। सिंपल, तमाम वैल्यूज गिवन है, सम करें इनका। 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू थे, 1 2 3 4 5, 5 1 5, 5 3 15, तो आंसर क्या आ गया 3। तो आपका मीन कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से ये सिंपल से एमसीक्यूज हैं जो गिवन है आपको, जो कि चैप्टर समझ लो। एमन इसका बताना 27 एमसीक्यूज क्या बताया सर ने? 0। अच्छा जी बेटा, तो देखिएगा अब यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर हम कहाँ पर थे, 30 पे। 30 में कह रहे हैं इन एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ एनी अरेंज डेटा। किसी भी डेटा की एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू क्या कहलाती है, मीन, मीडियन या मॉड। सेंट्रल वैल्यू की मीडियन कहलाती है। अरेंज डेटा की जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो आपका मीडियन कहलाती है। इसके बाद हमारे पास है 31। एमसीक्यू नंबर 31 में सर कह रहे हैं, जी बोले। सर 28 और 29 बता दे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। 28 का आंसर हमारे पास है, देखिए 15 और 15 गिवन है n, 6 गिवन है x बार। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास समीशन x आ जाएगा, ये समीशन x पूछ रहे हैं। 15 6 क्या हो जाएगा 90, यानी बी आंसर हो जाएगा। 29 का जो आंसर होगा, मीन ऑफ द डेटा ऑफ डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, इन वैल्यूज का जो मीन है वो कितना होगा 3। उसका रीजन, इनका सम करेंगे तमाम वैल्यूज का तो समीशन x 15 आएगा। और कितनी वैल्यूज हैं 5, 15/5 कितना हो जाएगा 3, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा 3। इसी तरह से बोल रहा है एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू, सेंटर का मतलब मिड वैल्यू यानी मिड पॉइंट किसी भी अरेंज डेटा का। आपको पता है डेटा अरेंज करना कहाँ जरूरी है, सिर्फ मीडियन में, तो इस वजह से वो मीडियन कहलाता है। अब अगला पार्ट 31। 31 में मीन की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। ये जो गिवन है ना, ये एक्स नहीं गिवन, ये बाय मिस्टेक एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स बार है। एक्स बार कितना गिवन है 10। आपसे कह रहे हैं मीन बताइए वाई का, यानी कि वाई बार बताएं कितना होगा। देखो वाई बार बताने के लिए हमें एक इक्वेशन गिवन है, ये जो इक्वेशन में हमें गिवन है x+2, क्या करेंगे याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको मीन निकालना हो y का और x का मीन गिवन है, क्या करेंगे, जो x का मीन हमें गिवन है ना, इसको x बार कर देंगे इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा y बार बन जाता है। तो यहाँ पे x बार कितना गिवन है 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, तो हमारे पास y बार कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी सी। 31 का आंसर हो जाएगा सी। अपने बार नोट डाउन कर लीजिए, 31 का आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। ये मीन की प्रॉपर्टी कहलाती है। यार अभी आए हो तुम यार, सेंड कर दूंगा मैं आपको, सही है। कुछ गैस पेपर्स वगैरह हैं कि मैंने अपने खुद बनाए हैं, तो इंशाल्लाह वो सेंड करूंगा आपको, ताकि उनसे प्रैक्टिस करें। और एक शॉर्टकट है प्रिपरेशन का, सबको मैं शेयर कर दूंगा। ये उधर आपने घबराना नहीं यार, सर हमारे ग्रुप पे भी शेयर कीजिएगा। ग्रुप पे नहीं भेज सकता मैं, वो मैं आप लोगों को सेपरेटली भेजूंगा। उसका रीजन ये है कि ग्रुप पे इनके, मैं, वो मेरे अपने पर्सनल है, मैंने जो है वो इस तरह से हर बच्चे के लिए वो नहीं होंगे, वो सिर्फ उनके लिए होंगे जो चाहे लेना वो ले ले बस। इस तरह से वो क्या होता है कि वो चीज़ फिर कॉमन हो जाती है ना, इस वजह से। अच्छा जी,
उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 32। 32 में अगर आप नोट डाउन कीजिए, 32 एमसीक्यू नंबर 32 में इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज इज 2k14 इज 7। देखिए क्या कह रहा है एमसीक्यू नंबर 32 में, 32 के अंदर अरिथमेटिक मीन है, तीन वैल्यूज हमारे पास गिवन है 2k14। इनका समीशन बताएं कितना आएगा। 2 + 14 कितना हो जाएगा 16, और क्या बचा साथ में k, ये आ गया। और मीन कितना गिवन है सवाल में, मीन हमें गिवन है 5, सॉरी मीन हमें गिवन है 7 32 में। यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x अपॉन n। समीशन x की जगह आ जाएगा 16 + k, n कितना है 1 2 3, टोटल 3 वैल्यूज है। और मीन कितना गिवन है हमारे पास, मीन हमारे पास गिवन है 7। अब यहाँ पे 7 और 3 डिवाइड, ये 3 डिवाइड और हमारा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 3 21। यहाँ पे आ जाएगा 16 + k, 16 निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है, +16 वहां जाके -16 हो जाएगा। तो 21 में से अगर 16 माइनस करें तो k का आंसर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आ गया k का आंसर। तो आपसे k ही पूछ रहा था, k का आंसर क्या हो जाएगा c, पार्ट नंबर 5 यानी कि c हो जाएगा। इसके बाद आपसे कह रहे हैं इफ द मीडियन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 3 7 k इज 5 द मीन इज, अच्छा यहाँ पे इन्होंने बाय मिस्टेक ये लिखा हुआ है, ये मीन ही है, तो ये मीडियन नहीं है, ये मीन है। मीन अगर हमारे पास इफ द मीडियन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 3 7 k इज 5, आपसे बोलता है फाइंड करें क्या चीज, मीन। अच्छा जी ये वाला छोड़ दिएगा जरा, इसमें थोड़ा कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है, इसको मैं करेक्ट करके फिर आपको दूंगा। आ जाइए 34 पे जरा, frequencies of all the values are same then there is no, वो कह रहा है कि अगर तमाम फ्रीक्वेंसीज क्या हो, सेम हो, of all values are same then there is no, वहां पे क्या चीज नहीं होगी, मीडियन, मीन या मॉड। हाँ भाई बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी भी डेटा में फ्रीक्वेंसी सारी एक जैसी हो, जैसे कि आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 2 2 2 सारी 2 है, ऐसी सूरत में, ऐसी सूरत में आपके पास क्या चीज नहीं होती, मीन मीडियन मॉड। हाँ भाई सर मीडियन नहीं होगा ना, क्योंकि मीडियन में अरेंज करना पड़ता है, जब सेम वैल्यू होंगी तो हम अरेंज करेंगे। या मॉड, मॉड तो रिपीटेड वैल्यू होती है। इवन आपने मॉड बताया, मॉड के पीछे रीजन बताइए, वाई मॉड, वाई मॉड। और सर ये जो नॉट लिखा हुआ है एन डॉट ओ डॉट टी, इसका क्या मतलब हुआ। नन ऑफ दीस, नन ऑफ दीस, सही। अभी तक आपको पता ही नहीं था ये, नहीं सर। तो आपने संडे वाले एमसीक्यूज कर रही है, इसमें वो यहाँ ऑप्शन नहीं आता। सर इसलिए तो आपसे पूछा, पता नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट होल्ड करिएगा बेटा। बेटा एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप जरा, सही है।